हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। आज हम विलियम शेक्सपियर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्ले ट्रोलियस एंड क्रेसिडा को पढ़ेंगे। कुछ प्ले रह गए हैं जो अभी नहीं कराए गए हैं, मैं सोच रहा हूँ उनको ख़त्म कर दूँ। उसके बाद फिर एमसीक्यूज करेंगे शेक्सपियर पर, मिल्टन पर, गॉड्सवर्दी और जो पीजीटी के ऑथर हैं उन पे भी करेंगे। तो इसलिए आज इसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। पीजीटी का एग्जाम नज़दीक है और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हमने समरी इन हिंदी, इंपॉर्टेंट करेक्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वार्ट्स और 30+ एमसीक्यूज को लिया है, जिससे कि एकदम ये टॉपिक क्लियर हो जाए और कुछ भी छूटा ना रह जाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इस चैनल पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं और इधर उधर भटकाने का काम नहीं किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसका पूरा नाम है, ये क्वेश्चन बन जाता है, इसका पूरा नाम है द हिस्ट्री ऑफ ट्रोलियस एंड क्रेसिडा। इसका पूरा नाम पूछा जाता है। द हिस्ट्री ऑफ ट्रोलियस एंड क्रेसिडा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम प्ले। इसको क्या बोला जाता है? प्रॉब्लम प्ले भी बोला जाता है। ये क्या है? प्रॉब्लम प्ले है विलियम शेक्सपियर का। ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, आपको देगा कि विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले प्रॉब्लम प्ले की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर आपको पता होगा कि कौन कौन से आपके प्रॉब्लम प्ले हैं तो आप इसको कर ले जाओगे। ठीक है, आपका प्रॉब्लम प्ले की कैटेगरी में आता है। ट्रोलियस एंड क्रेसिडा एट्रीब्यूट टू विलियम शेक्सपियर, इट बेस्ड ऑन ट्रोजन वार। ये किस पर बेस्ड है? ट्रोजन वार पर बेस्ड है। और किसको दिखाता है ये? होमर के इलियाड, चाउसर के ट्रोलियस एंड क्रेसिडा एंड मेडिवल रीटेलिंग्स ऑफ द स्टोरी ट्रॉय लेजेंड के बारे में बताता है। इसमें हिस्ट्रिकल प्ले है माना जाता है, जिसमें जो बैकग्राउंड है वो ट्रोजन वार को अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। इसका बैकग्राउंड क्या है? ये रिटन हुआ था 1602 और 3 के बीच में हुआ है, एलिजाबेथन पीरियड में, जो लेट एलिजाबेथन पीरियड के एज में आता है, एरा में आता है। फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1609 क्वार्टो एडिशन में ये पब्लिश होता है। बिलोंग टू शेक्सपियर प्रॉब्लम प्ले की श्रेणी में आता है। ये ध्यान रखेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू मिक्स्ड टोन ऑफ ट्रेजिडी, इसमें मिक्स्ड टोन, ट्रेजिडी, सटायर एंड साइनिज्म इसमें दिखाया गया है। द प्ले डज नॉट फुली क्लासिकल ट्रेजिडी, ये फुली ट्रेजिडी नहीं है। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन हीरोइज्म, इसमें जो क्वेश्चन होता है वो हीरोइज्म, लव एंड ऑनर के बारे में बताया गया है। इसका सोर्स क्या है? यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। इसका सोर्स जो है वो जॉफरी चाउसर के ट्रोलियस एंड क्रेसिडा से लिया गया है, जो मेन सोर्स है इसका। इसमें आपको देखने को मिलेगा लव स्टोरी ऑफ ट्रोलियस एंड क्रेसिडा, इंट्रोड्यूस ट्रेजिक लव एंड बिट्रेल, और इसमें प्रेम और ट्रेजिक एलिमेंट मिलेंगे और आपको बिट्रेल देखने को मिलेगा, धोखेबाजी आपको देखने को मिलेगी। जी क्रेसिडा वो धोखा देती है। रॉबर्ट हेनरिसन द टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिडा, इससे भी सोर्स मिलता है, ध्यान रखेंगे। ये दूसरा सोर्स है। प्रेजेंट क्रेसिडा लेटर लाइफ डाउनफॉल, इसमें दिखाता है वो डाउनफॉल, पनिशमेंट एंड आफ्टर बिट्रेल, और धोखेबाजी के बाद। तीसरा सोर्स है जॉन लिंडगेट ट्रॉय बुक, इससे भी इसका सोर्स लिया गया है। चौथा सोर्स है विलियम कैस्टन, ये चौथा सोर्स है। रिकेलियल ऑफ द हिस्टोरी ऑफ द ट्रॉय, ये अर्ली प्रिंटेड वर्क है, स्प्रीडिंग द ट्रॉय लिजेंड इन इंग्लैंड के बारे में बताता है। तो ध्यान रखेंगे इसके 4 सोर्स हैं। जो मेन सोर्स है वो जॉफरी चाउसर का है। सेटिंग इसकी ट्रॉय में रखी गई है। सेटिंग द ट्रोजन वार बिटवीन ट्रॉय एंड ग्रीस, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेटिंग इसकी कहाँ पर है। इसमें आपको लव स्टोरी मिलेगी। ट्रोलियस एक ट्रोजन प्रिंस है, फॉल डीपली लव विद, ये क्रेसिडा नाम की लड़की है, उसे प्रेम करने लगता है ट्रोलियस। क्रेसिडा इनिशियली लव्स ट्रोलियस, शुरुआत में उससे प्रेम करती है, बाद में वो क्या करती है? प्रोमिसेस लॉयल्टी, वादे करती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा सच्चा प्रेम करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको मिलेगा पॉलिटिकल ट्विस्ट देखने को मिलेगा। क्रेसिडा एक्सटेंड टू ग्रीक कैंप, वो कहाँ मिलती है? जो ग्रीक कैंप में मिलती है, पार्ट ऑफ द प्रिजनर्स स्वैप।
सी मीट्स डायमेडियस एंड ग्रेजुअली बिकम इमोशनली अटैच टू हिम, और इस व्यक्ति से मिल जाती है, डायमेडियस से मिल जाती है। और आपको देखने में मिलेगा बिट्रेल, धोखेबाजी मिलेगी। ट्रोलस फील्स बिट्रेड व्हेन शी सीज क्रेसिडा विद डेमिसिड, और इसके साथ जब देखता है वो, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा धोखेबाजी महसूस करता है। दिस डिस्ट्रॉय हिज आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लव, इसमें क्या है, धोखेबाजी देखने को मिलती है। इसकी मेजर थीम क्या है, डिसइल्यूजनमेंट आपको देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ फेथ इन लव एंड हीरोइज्म, आइडेंटिटी इनफिडेलिटी एंड बिट्रेल आपको देखने को मिलेगा, वफादारी और धोखेबाजी। मीनिंगलेस ऑफ वार मिलेगा देखने को, सटायर ऑन हीरोइक आइडियलिज्म, आइडियल पर इसमें सटायर किया गया है। अनस्टेबल नेचर ऑफ लव है इसमें, जो एक लव पर टिके नहीं रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। इसके मेजर कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर है तो ट्रोइलियस, जो इसका हीरो भी है। यंग ट्रोजन प्रिंस है, सन ऑफ प्रियम, ध्यान रखेंगे ये प्रियम हेक्टर का भाई है। हेक्टर बहुत बड़ा योद्धा था ट्रॉय का, और किंग प्रियम का बेटा है ये, किंग प्रियम का बेटा है। रिप्रेजेंट करता है आइडियलिस्टिक लव एंड यूथफुल पैशन को दिखाता है। डीपली लव विद क्रिसिडा, क्रिसिडा से बहुत सच्चा प्रेम करता है। बिकम्स डिसइल्यूजमेंट आफ्टर बिट्रेल, और बढ़ जाता है, टूट जाता है बेचारा जब उसको धोखा मिलता है। इसमें जो सिंबल है इसका, लॉस्ट फेथ इन लव एंड ऑनर, और प्यार में जो विश्वास है वो खो जाता है इसका। नेक्स्ट कैरेक्टर है जो हीरोइन है, क्रिसिडा, ए डॉटर ऑफ द ट्रोजन प्रीस्ट, कैलकस की बेटी है, ध्यान रखेंगे इनकी बेटी है, प्रीस्ट है ये पुजारी इनकी बेटी है। नॉन फॉर द ब्यूटी एंड चार्म, और जानी जाती है अपनी सुंदरता के लिए, चार्म के लिए जानी जाती है। शुरुआत में ये ट्रोलियस से बहुत प्रेम करती है, बाद में ये इमोशनली अटैच हो जाती है डायमेडस से, ये इससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है और इसको पकड़ भी लेता है वो ट्रोलियस। रिप्रेजेंट करती है इन स्टेबिलिटी इन लव एंड ह्यूमन फेथफुलनेस, ऑन ऑफ शेक्सपियर मोस्ट कंट्रोवर्शियल फीमेल कैरेक्टर, ये क्या है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फीमेल कैरेक्टर है, ध्यान रखेंगे ये वाला। हेक्टर, जो हेक्टर है वो ट्रोलियस का भाई है, ध्यान रखना भाई है, और बहुत योद्धा है, बहुत बड़ा योद्धा है, और इल्डेस्ट सन ऑफ किंग प्रियम, प्रियम का सबसे बड़ा बेटा है, और बहुत महान ट्रोजन वॉरियर है, नोबल है, ऑनरेबल है एंड मोरली अपराइट है। रिप्रेजेंट करता है क्लासिकल हीरोइज्म एंड विर्च्यू को। डिस्पाइट नोइंग वॉर इज अनजस्ट ही कंटिन्यू फाइटिंग ड्यू टू ड्यूटी, और हमेशा लड़ता रहता है ड्यूटी लेके। और किसके हाथ मारा जाता है, एक्लीज के हाथ मारा जाता है ये। नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका एक्लीज, आपने एक वो सुना होगा, मुहावरा सुना होगा, एक्लीज हील, वो यहीं से बना है। एक्लीज जो है इसका वीक पॉइंट था हील, हील पर अगर वो तीर मार देता है, पेरिस मार देता है, तो ये मर जाता है, इसका वीक पॉइंट है। ग्रेटेस्ट ग्रेट ग्रीक वॉरियर है, ध्यान रखेंगे ये ग्रीक वॉरियर है, ये ग्रीक है, ध्यान रखेंगे ये ग्रीक है। एक्सट्रीमली प्राउड एंड एरोगेंट, बहुत घमंडी है और अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानता है, बाकी में ये बहुत बड़ा योद्धा भी है। विड्रॉज फ्रॉम बैटल ड्यू टू ईगो कॉन्फ्लिक्ट विद एगमनन, एगमनन के ईगो के कारण ये अपने आप को युद्ध लड़ने से मना कर देता है। ट्रोजन वार होता है 7 ईयर्स युद्ध होता है, उसमें जाने से मना कर देता है, लेकिन बाद में चला जाता है। रिप्रेजेंट करता है प्राइड, एंगर एंड फ्लॉड हीरोइज्म। यूलिसिस आपने पढ़ी होगी, पोयम है जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की है। यूलिसिस ये किंग ऑफ इथाका होता है, ध्यान रखना, और बहुत अच्छी पोयम है टेनिसन की। उसमें बताता है कभी व्यक्ति चाहे बूढ़ा हो जाए कभी हारना नहीं चाहिए और चलते रहना चाहिए, अपने निरंतर काम करता है, वो हारता नहीं है। किंग ऑफ इथाका 22 ग्रीक काउंसलर है। ओडिसियस इज ग्रीक माइथोलॉजी से आता है, ये ग्रीक माइथोलॉजी का ही कैरेक्टर है। ये मास्टर स्ट्रेटस्ट एंड मैनिपुलेटर है। ये फेमस फॉर हिज स्पीच, और ये अपनी स्पीच के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये बहुत अच्छी अच्छी स्पीच देता है। इसमें ऑर्डर, हायरार्की एंड रेपुटेशन के लिए जाना जाता है। सिंबल ऑफ पॉलिटिकल इंटेलिजेंस एंड परस्यूशन व्यक्ति है ये। नेक्स्ट आपका पेंडरस, पेंडरस है ये अंकल ऑफ क्रिसिडा है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति होता है। ये मैच मेकर है, इन दोनों को मिलाता है, क्रिसिडा और ट्रुलिस को मिलवाने का काम करता है, ये प्रेम में मिलवाता है दोनों को। ये कॉमिक एलिमेंट देता है। करप्ट है, मेडिटेशन ऑफ लव। हिज नाम बिकम एसोसिएटेड विद
पेंडरिंग, पेंडरिंग से उसका जुड़ा हुआ है। डायमेडियस ये उसका प्रेमी है क्रेसिडा का, ग्रीक वॉरियर है ये, रखेंगे ये ग्रीक वॉरियर है ये। वो कौन था? ट्रोजन वॉरियर है। रिसीव्स क्रेसिडा आफ्टर एक्सचेंज, उसके बाद इसके पास आ जाती है वो, बिकम्स अ न्यू लवर, और क्रेसिडा का नया लवर है ये, प्रेमी है। सिंबल ऑफ प्रैग्मेटिक लव एंड हीरो रियलिज्म का ये प्रतीक है। प्रियम बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। प्रियम ये ट्रॉय का राजा है, फादर ऑफ हेक्टर, ट्रोलियस एंड पेरिस का ये भाई है। पेरिस कौन है? पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। पेरिस जो है एक हेलेना नाम की, हेलेन जो थी बहुत सुंदर औरत थी, उसको भगा के ले आता है ट्रॉय। उसके पीछे 7 ईयर्स युद्ध चलता है, तो इसके ऊपर इसी के ऊपर लड़ाई होती है। रिप्रेजेंट करता है एजिंग, अथॉरिटी एंड बिकनिंग और लीडरशिप। ये क्या है? प्रीमियम बहुत अच्छा इंसान है। पेरिस कौन है? ये ब्रदर ऑफ ट्रोलियस है और हेक्टर का भी भाई है ये। हिज एबडक्शन ऑफ हेलेन काउज द ट्रोजन वार, और जो लड़ाई होती है सब कुछ इसी की वजह से होती है। ये जो हेलेन है उसको भगा के ले आता है, जबकि जो हेक्टर है वो मना करता है कि उसको वापस कर देते हैं, लेकिन ये ले आता है जहाज में बैठा के, और वो भी उससे सच्चा प्रेम करने लगती है। उसके बाद जो ट्रॉय है उसकी जो दीवारें होती हैं बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, और बहुत वहाँ किसी को भेदना, उसको गिराना बहुत मुश्किल है, उसके अंदर जाना बहुत मुश्किल है। ट्रॉय की दीवार बहुत मजबूत है, और बाद में जो ट्रॉय है वो बर्बाद हो जाता है एक लड़की के चक्कर में, हेलेना के चक्कर में। ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा जो है इसकी स्टोरी है ट्रोजन वार। सिंबल ऑफ रोमांटिक इरेस्पॉन्सिबिलिटी, ये इरेस्पॉन्सिबल, ये डरपोक है, कायर, ध्यान रखना, ये प्रेम प्रसंग में ज्यादा रहता है लड़कियों के। अगला करेक्टर है ये हेलेन, इसी के पीछे सब कुछ रहता फैलता है। वाइफ ऑफ मेनिलस, ये मेनिलस की वाइफ है, और जो ग्रीक की किंग है। टेकन टू ट्रॉय बाई पेरिस, पेरिस कहाँ ले आता है? इसे ट्रॉय ले आता है। हर ब्यूटी इज द कॉज ऑफ द ट्रोजन वार, जो ट्रोजन वार होता है वो इसी के कारण होता है। बहुत सुंदर मानी जाती है इसको। और आपने जो सुना होगा डॉक्टर फॉस्टस है, डॉक्टर फॉस्टस इसके दर्शन करना चाहता है हेलेन के, और वो चाहता है कि मैं उस औरत को देखना चाहता हूँ जिसके पीछे 7 ईयर्स युद्ध चला था, मैं उसको देखना चाहता हूँ। आपने डॉक्टर फॉस्टस पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा जो अपनी डॉक्टर फॉस्टस है अपनी जो आत्मा है, सोल है, उसको गिरवी रख देता है। जो सैटर्न है, लूसीफर है उसके पास, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो वो ये हेलेन है जो ट्रोजन वार की बर्बादी का कारण बनती है। रिप्रेजेंट करती है डिस्ट्रक्टिव ब्यूटी एंड डिजायर। एगमेनन इसकी पत्नी है वो, इसका जो भाई है, इसके भाई की, एगमेनन जो है इसके भाई की बीवी होती है। इसका भाई का नाम है मेनिलस। लीडर ऑफ द ग्रीक आर्मी, ग्रीक आर्मी का लीडर है। स्ट्रगल टू द मेंटेन यूनिटी अमंग ग्रीक वॉरियर, और इसको ये तो हेलेन को भगा के ले आता है पेरिस, वो तो एक बहाना होता है, इसको पहले से ही उससे लड़ाई करनी होती है, उसका कोई दुश्मनी होता है उससे, ट्रॉय से, इसलिए उस पर ये वॉर कर देता है। कैलकस ये कौन है? उसका पिता है क्रेसिडा का, ट्रोजन प्रीस्ट है ये, हु डिफेक्ट टू ग्रीक, और क्रेसिडा का पिता है ये, और सिंबल ऑफ बिट्रियल एंड पॉलिटिकल सर्वाइवल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कैसेंड्रा, ये प्रियम की बेटी है, ये प्रियम की बेटी है, और हेक्टर की, पेरिस की ये, और ट्रोलियस की कौन है? बहन है ये। सिस्टर ऑफ हेक्टर, ट्रोलियस एंड पेरिस की बहन है ये। और ये गिफ्ट विद प्रोफेटिक पावर्स, इसके पास एक पावर है जो भविष्य को देख सकती है। ये नन है, सी कैन फोर्स इज द फ्यूचर, ये नन है और ये भविष्य को देख सकती है, और ये बताती है कि फॉल ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय की बर्बादी होने वाली है, और हमेशा चेतावनी देती है ट्रोजन वारियों को। लेकिन ये लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इसकी वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं, इसको कोई सीरियस नहीं लेता है। और ये रिप्रेजेंट करती है ट्रूथ, प्रोफेसी एंड ट्रेजिक हेल्पलेसनेस को दिखाती है ये। अब हम पढ़ेंगे इसकी शॉर्ट समरी इन हिंदी, जिससे कि हमें पता चल जाएगा इसमें क्या होता है। ग्रीक सेना का नेतृत्व एगमेनन कर रहा है, उसके साथ उसका भाई, उसका छोटा भाई है मेनिलस, जिसकी पत्नी होती है हेलेना, जिसको लेके भाग आता है पेरिस। पेरिस किसका भाई है? हेक्टर का भाई है। हेक्टर बहुत बड़ा योद्धा है और उसके बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, लेकिन जो पेरिस होता है वो एकदम डरपोक है, कायर है, कभी उसने युद्ध नहीं लड़ा है, अब वो केवल महिलाओं के साथ ही रहता है वो। तो इसकी बीवी होती है हेलेना, इसकी पीछे सब लड़ाई होती है, और सलाहकार है यूलिसिस।
तथा नेस्टर, दो कौन होते हैं? सलाहकार होते हैं। ये सभी ट्रॉय की दीवारों के बाहर डेरा डालते हैं। जो ट्रॉय की दीवारें हैं वो बहुत मजबूत हैं, बहुत ऊंची ऊंची होती हैं। जो एक्लीज होता है वो कहता है जो ट्रॉय है, ट्रॉय के लोग हैं वो एकदम डरपोक हैं। वो अपने चारों ओर दीवार बना के छिपकर बैठ जाते हैं और बाद में कहते हैं कि हम बहादुर हैं। ऐसी बहादुरी की वो सटायर करता है कौन? एक्लीज। और ये बाहर आ जाते हैं। समस्या ये है कि महान योद्धा एक्लीज अपने तंबू में गुस्से होकर अहंकार के कारण लड़ाई से इनकार कर देता है। इनके पास केवल एक ही योद्धा था जो एक्लीज था, जो इसके अंदर जा सकता था। बहुत ही महान योद्धा था एक्लीज। कह देता है केवल अपने मित्र प्रोटोक्लस के लिए इसका ये प्रेमी होता है। ट्रॉय नगर में राजा प्रीमियम उसके पुत्र में विवाद चल रहा है। उनकी दीवारें, उनके पुत्रों में वीर हेक्टर और पेरिस शामिल हैं। पेरिस ने मेनेलस की पत्नी हेलेन का अपहरण किया था, इसको भगा के ले आता है, जिसके कारण 7 वर्ष पहले युद्ध शुरू हुआ था। 7 वर्ष पहले एक लड़की के लिए 7 वर्ष युद्ध चला था। उनकी बहन जो हेक्टर है उसकी बहन थी कैसेंड्रा, जो एक भविष्यवाणी करती है और बताती है कि जो ट्रॉयवासी है उनका नाश होगा, चेतावनी देती है, लेकिन उसकी बात को कोई सुनता नहीं, अनसुना कर देते हैं। छोटा भाई ट्रोलियस, जिसके पाठ का सारांश है ट्रोलियस, युद्ध में ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो प्रेम में पड़ चुका है। जो ट्रोलियस है वो युद्ध में ध्यान नहीं देता है क्योंकि कैसेंड्रा नाम की लड़की से प्रेम करने लगता है। कैसेंड्रा जो है इस साइड बेज स्टोरी चलती है। पिता कैलकस की बेटी है पहले यूनानी सेना में जा चुके हैं। क्रेसिडा के चाचा पेंडरस दोनों प्रेमियों की मुलाकात कराते हैं और वे एक दूसरे को करीब लाते आते हैं। उसी रात बंदियों का आदान प्रदान होता है और विरोध के बावजूद क्रेसिडा को यूनानी शिविर में अपने पिता का पास भेज दिया जाता है और ये अपने पिता के पास यूनानी सेना में चली जाती है। ट्रोलियस के प्रति वफादार रहने की शपथ देती है कि मैं हमेशा वफादार रहूंगी, लेकिन ये धोखा देती है। इसी बीच हेक्टर की चुनौती का उत्तर यूनानी योद्धा एजेक्स देता है, जिसकी हेक्टर लड़ाई से पीछे हट जाता है। एजेक्स देता है लेकिन हेक्टर लड़ाई से पीछे हट जाता है क्योंकि एजेक्स पर उसके परिवार से संबंधित है। यूनानी शिविर में डायमेडियस क्रेसिडा का पीछा करने लगता है और वह भ्रांतित होता है, दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि ट्रोलियस से भी कभी नहीं मिल पाएगी। उसे ये नहीं पता होता है कि ट्रोलियस उसे खोजने की गुप्त रूप से उसके पीछे पीछे आ चुका है। डायमेडियस के करीब आ जाती है और ट्रोलियस और यूलियस का ये दृश्य देख लेता है। ट्रोलियस और यूलियस इस दृश्य को देख लेता है कि दोनों बहुत फिजिकली इंटीमेट हो चुके हैं और ट्रोलियस को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका ने वफादारी का वादा तोड़ दिया है। वह दुखी होकर ट्रॉय लौटता है और अधिक दृढ़ होकर युद्ध में भाग लेने का निश्चय करता है। अंतिम युद्ध में हेक्टर प्रोटोक्लस को मार देता है। ध्यान रखेंगे ये प्रोटोक्लस इंपोर्टेंट है। ये किसका दोस्त है? ये एक्लीज का दोस्त है। ध्यान रखेंगे इसमें गलती हो जाती है हेक्टर से। एक छोटा बच्चा होता है 18-19 साल का, उसको ये मार देता है गलती से और इसके बाद एक्लीज क्रोधित होकर युद्ध में शामिल हो जाता है और कुछ समय बाद हेक्टर द्वारा पराजित हो जाता है। हेक्टर जो है मारा जाता है, लेकिन बाद में अपने सैनिकों माई मोडोर्नस की मदद से निहत्थे हेक्टर की हत्या कर देता है। ये हेक्टर की हत्या कर देता है एक्लीज। अंत में ट्रोलियस अपने भाई हेक्टर की मृत्यु और क्रेसिडा की बेवफाई से टूट जाता है। जो ट्रोलियस है वो हेक्टर की मृत्यु और क्रेसिडा की बेवफाई से टूट जाता है और वह अपनी मासूमियत खो देता है और बदला लेने की शपथ लेता है। अब ये इसकी स्टोरी थी, साइड पेज स्टोरी चलती है। अब इसके कुछ फेमस स्पीचेज हैं, इसको देखते हैं। हर बैड इज इंडिया, देयर इज द लाइज इन अ पार्ल। ये कौन बोलता है? ट्रोलियस बोलता है, एक्ट 1 सीन 1 में बोलता है। सो डू ऑल मैन अनलेस दे आर ड्रिंक सिक और हैव नो लेग्स। ये कौन बोलती है? ये क्रेसिडा बोलती है, एक्ट 1 सीन 2 में। थिंग्स बोर्न आर डन, जॉय सॉल लाई इन डूइंग दैट सी beloved knows not that knows not this man prize than things ungained more than it is। ये कौन बोलती है? क्रेसिडा एक्ट 1 2 सीन 2 में बोलती है। The heaven themselves is the planets and the center, observe degree, priority and place ensures institute, course, proportion, season, form, office and custom in all line of order।
ये किसका है? ये फेमस स्पीच है यूलिसिस की एक्ट 1 सीन 2 में। फ्रॉम फेमस डिग्री स्पीच द हायरार्की द कॉस्मिक ऑर्डर में ये देता है। टेक व्हाट डिग्री अवे द अनट्यून दैट स्ट्रिंग एंड हार्क एंड कोड फॉलोज। ये कौन देता है? यूलिसिस की बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आपकी कोटेशन देखने को मिलती हैं। द कॉमन कट्स ऑफ मैनकाइंड फुली इग्नोरेंस बी थिंग इन ग्रेट रेवेन्यू। ये कौन बोलता है? थेरेसाइट्स एक्ट 2 सीन 3 में बोला जाता है। फॉर द वाइज एंड लव एक्सीड्स मैन माइट। ये कौन बोलती है? क्रेसिडा बोलती है। एक्ट 2 सीन 2 में बोलती है। एक्ट 3 सीन 2 में बोलती है। हर टू सीम बॉर्न बट आई वाज बॉर्न माई लॉर्ड विद द फर्स्ट ग्लेंस that ever pardon me if I confess much you will play the tyrant. I love you now but not till now so much, but I might master it in faith. I lie my thoughts but like a unbrilliant children grown to the head strong for their mother, so be fools by who shall be true to us when we are so unsacred to observe of अपर सेल बीज। एक और बोलती है क्रेसिडा बोलती है। एक्ट 2 सीन 2 में बोलती है। एक्ट 3 सीन 2 में बोलती है। टाइम हैथ माई लॉर्ड अ बैलेट इज एट हिज बैक wherein he puts arm of oblivion, a great sieged monster of the ingratitudes. Those scripts are good deeds past which are devoured at as fast as they are made forgot soon as done. परजेवरेंस डियर माई लॉर्ड कीप्स ऑनर ब्राइट। एक और बनता है यूलिसिस बनता है एक्ट 3 सीन 2 में बनता है। और ऑन हाउ टाइम्स एरोड्स फेम अनलेस ऑन परसेवरेंस के बारे में बनता है, दृढ़ता के बारे में बनता है। वेलकम ईवर स्माइल्स एंड फेयरवेल गोज आउट शाइनिंग। टोलिस बनती है। एक्ट 3 सीन 3 में बनती है। ऑल लवर्स ये कौन? टोलिस बोलता है। कहता है कि all lovers see or more performance than they are able and they reverse an ability they never perform, bowing more than the perfection of 10, discharging less than the length 10th of part of Troilus। एक्ट 3 सीन 2 में बोलता है कौन? ट्रोलियस। द एंड क्राउन्स ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। The end crowns all and that old common arbitrator time will one day and कहता है समय एक दिन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये कौन बोलता है? हेक्टर बनता है। Life every man holds dear but the dear man hold honor for far more precious dear than life। ये कौन बनता है? ट्रिलियस और हेक्टर बोलता है। एक्ट 5 सीन 3 में बोलता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको देख लेते हैं। हु इज द लीडर ऑफ द ग्रीक आर्मी? कौन है? तो आपको आंसर दिख रहा होगा, एगमेमनन इसका जो लीडर होता है। क्वेश्चन हो जाएगा बी आंसर। हु रिफ्यूज टू फाइट इन द ग्रीक कैंप। और कौन लड़ने से मना कर देता है क्योंकि वो ग्रीक कैंप पर वो गुस्सा हो गया है? वो एक्लीज होता है। एक्लीज लड़ने से मना कर देता है। हु इज द ट्रोलियस इन द प्ले? हु इज द ट्रोलियस इन द प्ले क्या करता है वो कौन है? वो ट्रोजन प्रिंस है। वो कौन है? ट्रोजन प्रिंस है। अब प्रियम का बेटा है, हेक्टर का भाई है। क्रिसिडा इज द डॉटर ऑफ। किसकी बेटी है वो? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु हेल्प्स द ट्रोलियस एंड क्रिसिडा मीट। तो कौन इनको मिलाता है? तो इसका चाचा, जो चाचा है पेंडोरस, वो उसको मिलाता है। क्वेश्चन नंबर 6। हु इज द वाइज ग्रीक काउंसलर। तो कौन है वो? यूलिसिस है। बहुत वाइज है, बुद्धिमान है और अपनी स्पीच देता है। हु इज कैसेंड्रा। तो कैसेंड्रा कौन है? ये एक बेटी है, प्रियम की बेटी है और हेक्टर की बहन है। व्हाट कॉज द ट्रोजन बार। तो ट्रोजन बार क्यों होता है? तो सब कुछ जो रायता फैलता है वो बनता है हेलेंस एब्डक्शन के कारण। हु किल्स हेक्टर। कौन हेक्टर को मार देता है? तो एक्लीज उसको मार देता है। हु इज एक्लीज क्लोज कैंपेनियन। तो उसके कौन सबसे करीब होता है? ये इसका प्रेमी होता है, जिसका नाम होता है पेट्रोक्लस। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और इसका प्रेमी होता है, फ्रेंड भी होता है। हु इज क्रेसिडास लवर इन ट्रॉय। क्रेसिडा से कौन प्रेम करता है? तो कौन करता है? ट्रोलियस। ट्राइलस।
हु बिकम्स क्रिसिडास लवर इन द ग्रीक कैम्प, तो किससे प्रेम करने लगती है उसके बाद में, तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज यूलिसिस फेमस स्पीच अबाउट, तो इसकी फेमस स्पीच दी जाती है वो किसके ऊपर है, डिग्री और ऑर्डर के ऊपर देता है। टेक बट डिग्री अवे रेफर टू, तो किसको रेफर करती है, स्पेशल ऑर्डर को करती है। किसकी स्पीच है ये आपकी स्पीच है यूलिसिस की। हु इज द कॉमिक एंड साइनिकल कैरेक्टर, तो कौन है, थेरेसाइट्स इसका कॉमिक कैरेक्टर, ये पेपर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, कॉमिक कैरेक्टर बताना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। हु इज किंग ऑफ ट्रॉय, तो ट्रॉय का किंग कौन है, प्रियम, प्रियम किंग है और इसके बेटे का नाम है हेक्टर, और जो करेक्टर है जिसका टाइटल भी दिया है ट्रोइलियस, इसका ही पिता है, इसका ही बेटे है सब लोग। पेरिस इज द ब्रदर ऑफ, तो किसका बेटा भाई है, हेक्टर का भाई है। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज द हेलेन्स हस्बैंड, तो हेलेन के हस्बैंड का क्या नाम है, मेनिलस, जो किसका भाई है, एगमेमनन का भाई है ये। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, बी का आंसर हो जाएगा, वो 18 का बी आंसर हो जाएगा। क्रिसिडा रिप्रेजेंट, तो किसको दिखाती है, इनकंसिस्टेंसी को ये शो करती है, इनकंसिस्टेंसी दिखाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्रोलियस रिप्रेजेंट करता है आइडियल लव, आइडियल लव को शो करता है, तो बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक्लीज रिप्रेजेंट करता है प्राइड को, किसको दिखाता है, घमंड दिखाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हेक्टर रिप्रेजेंट करता है ऑनर, सम्मान को मरता है। मेन टोन ऑफ द प्ले, इसकी टोन क्या है, सटारिकल और साइनिकल इसकी टोन है। हु वार्न्स अबाउट ट्रॉयज डिस्ट्रक्शन, तो कौन कहता है कि ये देश बर्बाद होने वाला है, ट्रॉय, तो कौन इसकी बहन बोलती है, कैसेड्रा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पेंडोरस रिप्रेजेंट करता है लव मेडिएटर का रिप्रेजेंट करता है और ये दोनों को मिलाता है, ट्रोइलियस एंड क्रेसिडा को। द प्ले सेट ड्यूरिंग ट्रोजन वार पर ये बेस है, क्वेश्चन बी आंसर हो जाएगा। एक्लीज फाइनली जॉइंस पार बिकॉज, क्योंकि जिसका जो दोस्त होता है वो क्या होता है, मार दे जाता है, हेक्टर्स डेथ, जिसका जो प्रेमी होता है, इसका नाम था पेट्रोक्लस। थायरेसाइड्स एसोसिएटेड विद, तो क्या करता है, मॉकरी करता है, मॉकरी। द मेन थीम ऑफ द प्ले इंक्लूड करती है डिसइल्यूजनमेंट। क्रिसिडा इज सेंट टू ग्रीक कैम्प ड्यू टू, क्यों जाती है वो, बार ट्रीटी एक्सचेंज के लिए, वहाँ एक संधि होती है उसके कारण वहाँ चली जाती है, ग्रीक में चली जाती है, ग्रीक कैम्प में चली जाती है। तो ये हमारे 30+ क्वेश्चन थे, शायद एक क्वेश्चन और बचा है। ट्रोइलियस रिएक्शन आफ्टर बेट्रेयल, तो क्या करता है वो रिवेंज और सॉरो में डूब जाता है ट्रोइलियस। तो ये 31 क्वेश्चन थे। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और एकदम सरप्राइज होने वाला है, और जो भी आएगा एग्जाम ओरिएंटेड होगा, महत्वपूर्ण होगा, चीज़ें जो भी कराई जाएंगी। और आप बस बने रहें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दिया करें, और शेयर भी कर दिया करें कि आप ही के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। तो आप सपोर्ट करिए, हम आपके सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। तो मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।